दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और यही जो पॉइंट है ये इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कस का हमें टॉपिक देखने को मिल जाता है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था। अगर आप 1 महीने का चार्ट देखते हो तो लाल निशान पे है, 6 महीने का चार्ट देखोगे तो 14% की गिरावट है। लेकिन अगर टॉप से बॉटम देखोगे ना 26-27% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोग डरे हुए हैं एकदम टॉप में लेकर के उनको कहीं ना कहीं कंपनी के 5 साल का रिजल्ट देखना चाहिए। तो 5 साल में देखोगे बॉटम से टॉप तक में कंपनी ने 1200% तक के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। और ये रिटर्न जो है ना 1 दिन 2 दिन 1 साल में नहीं बने हैं। 2019 से लेकर के 24 तक अगर आप टाइम देखोगे ना टाइम टाइम पे इस स्टॉक में बड़े बड़े करेक्शन भी देखने को मिले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देखने मिला लेकिन फिर भी यहाँ पर करेक्शन को जो झेल ले जाता है वही बड़े रिटर्न बना पाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलती है। अब मेरे अपने कुछ भी वर्ड नहीं है, जो भी एनालिस्ट की रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, क्या यहाँ पर रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है, ये सब चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी के जो रिजल्ट आए हुए हैं अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टरली देखोगे तो 22% की जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1237 करोड़ का था, जो कि इस बार देखोगे 1510 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। इवन अगर आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसमें भी 6% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। 5976 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, आई होप आपने इसको देखा होगा। लेकिन जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस हैं वो इस कंपनी को लेकर के पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं ये कंपनी डिज़र्व करती है प्रीमियम। जो अलग-अलग जो इनके इसी एयरोस्पेस सेक्टर में जो इनके थ्रू काम कर रहे हैं, ग्लोबल की बात करते हैं, उसमें कहीं न कहीं जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा मार्केट एक्सेस की बात करें, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि ये कंपनी आगे चल के बाउंस बैक करती हुई दिख सकती है। और किस प्राइस तक जा सकती है? तो इनको लगता है ये प्राइस जो है 5900 तक टच कर सकता है, जो कि लास्ट प्राइस देखोगे जो हायर प्राइस था वो 5674 का था। इसको लेकर के और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे जो मैं आपको बताया था, ग्लोबल एरोस्पेस पेयर गिवन इट मेक इन इंडिया पाइपलाइन मार्केट एक्सेस, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं डिजर्व प्रीमियम पे ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। चलिए, अगर हम उसके बाद बात करते हैं कि रशिया को लेकर के जो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की जो ऑर्डर है इसमें डिले भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करोगे तो दशकी अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो $45 बिलियन हमें अभी भी देखने को मिलती है। ये किसके थ्रू देखने को मिल रहा है? ये हमें देखने को मिल रहा है CLSA के थ्रू देखने को मिल रहा है। उसके अलावा चलिए, और भी अगर हम बात करें कंपनी में तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो GE इंजन है, ये जो डील होने वाली है, ये एक बहुत ही की कैटलिस्ट हो सकती है इस कंपनी के लिए। हालाँकि इस कंपनी को बहुत से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, जी इंजन की डिमांड भी देखने को मिल रही है। और बात करते हैं अगर हम बात तो अलग-अलग जगह से ये भी ऑर्डर मिलता हुआ देखिए, हेलीकॉप्टर है, SU-30 की बात करें, ये भी हमें कहीं न कहीं ऑर्डर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलती रहती है। तो ये कंपनी कहीं न कहीं आउट परफ़ॉर्म कर सकती है और 4731 के ये प्राइस है, ये हमें इस प्राइस में आती हुई दिख सकती है। तो CLSA के अकॉर्डिंग क्या है, 4731 के प्राइस में कंपनी आ सकती है। इन्होंने इसको लेकर के ये टारगेट दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें जेफरीज़ की, तो ये भी एक ब्रोकरेज हाउस है। इन्होंने भी इस कंपनी को लेकर के बाइंग का रेटिंग दिया हुआ है और टारगेट क्या दिया हुआ है? टारगेट दिया हुआ है 5500 का। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इनका भी कहने के अकॉर्डिंग क्या है कि डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से यहाँ पे डिमांड थीम को लेकर के डिमांड देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है और पाइपलाइन की अच्छी है। मैंने CLSA की रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। तो EPS में आने वाले टाइम पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और जब EPS में ग्रोथ होती है ना डबल डिजिट की, तो कहीं न कहीं वैल्यूएशन हमें बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिख जाता है। मैंने आपको कई कई बार कई वीडियो में बताया भी हुआ है। और ओवरऑल देखोगे 15 एनालिस्ट ने अपनी-अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें से 14 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी को लेकर के बाइंग के यहाँ पर रेटिंग दी हुई है। और अगर आप देखोगे एक एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर के सेल का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2026 फाइनेंशियल की बात करें तो जो इसका प्राइस टू अर्निंग है मल्टीपल है 29.5 टाइम्स देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 5 ईयर का एवरेज प्राइस टू अर्निंग देखते हैं, मल्टीपल 31.7 है, उससे ये हमें कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी में अच्छा रिवर्सल होता हुआ दिख सकता है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी को लेकर के, मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। जो भी पॉइंट टू पॉइंट था मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो स्टॉक पी कितना देखने मिल रहा है, 32.2 है। उसके अलावा इंडस्ट्री पी की बात करते हैं 63.5
आपको यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं प्योर ट्रस्ट की स्कोर की, तो 9 देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं जो प्योर ट्रस्ट की स्कोर जो होता है, वही कंपनी के फाइनेंशियल को सही तरीके से दर्शा देता है, क्योंकि 0 टू 9 का जो नंबर है, उसमें 8 और 9 प्योर ट्रस्ट की स्कोर होता है, तो कहीं न कहीं अच्छा माना जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, ओवरऑल गवर्नमेंट की कंपनी है, 71.64% की होल्डिंग आपको यहाँ पे लगभग गवर्नमेंट की देखने को मिल रही है। एफआईआईज, जीआईएस की भी होल्डिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। वहीं पब्लिक की बात करते हैं तो लगभग 7-8% की होल्डिंग पब्लिक की देख मिल रही है। अब फाइनेंशियल क्या देखना, कंपनी के फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग ही है। बैलेंस शीट देखोगे आप तो भर भर के कंपनी पर रिजर्व है 30,000 करोड़ के। बोरिंग देखोगे तो पहले थी भी थोड़ा बहुत नॉमिनल, जो कि कंपनी ने एकदम जीरो कर ली यहाँ पर। हम देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो पहले कंपनी की सेल्स 14,000 करोड़ थी, फिर आप देखोगे 18,000 करोड़, 24,000 करोड़, 31,000 करोड़ तक की सेल जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 2900 से 8400 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ पे जो ईपीएस की बात हो रही थी, यहाँ पे देखो 126 ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली वाइज करेंगे बात करेंगे तो देखोगे डबल डिजिट में इनका ईपीएस जो ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओवरऑल मनी कंट्रोल की अगर हम वेबसाइट में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखोगे कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, तो आपको 75% यहाँ पर बाइंग का देखने को मिलेगा सेंटीमेंट्स, 25% आपको सेल का देखने को मिलेगा। तो हर एक लोगों के व्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो आपने इस कंपनी को अगर लेकर रखा हुआ है और आपको लग रहा है कि अरे गिरावट हो गई है, हम फंसे हुए फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा यूजफुल साबित हुआ होगा। तो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो। मेरे प्रीशियस चैनल में और अभी तक में जितने भी वीडियो अभी तक मैंने डाले हुए हैं, सबको आप मेरे फेसबुक में आपको मिल जाएगा, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप मेरे फेसबुक चैनल में जाओगे तो काफ़ी पुराने पुराने वीडियोज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं और आपको अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। तो जरूर जाके एक बार ज्वाइन करिएगा। आने वाले टाइम पे फेसबुक में बहुत से वीडियोज़ हैं जो आपको और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब का कंसल्टेंटी आपको देखने को मिल रही है। कोई भी बहुत से ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिनके चैनल डिलीट किए जा रहे हैं। मेरे प्रीवियस जो चैनल था उसको डिलीट कर दिया गया था। तो नए चैनल बनाना कहीं ना कहीं रिस्क वाला काम है, अभी चल रहा है। आने वाले टाइम पे क्या होता है ये कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पे कोई बेसिस पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। बाकी मैंने इस चैनल पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जाकर के एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।